भजन संहिता अध्याय 23 वचन 1 से 3। हाँ। हालेलुया। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। हालेलुया। हालेलुया। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले जाता है। हालेलुया। हालेलुया। वह मेरे जी ले जाता है, धार्मिकता के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। हालेलुया। हालेलुया। क्या कहा? यहोवा मेरा चरवाहा है। पूरे कायनात का बनाने वाला ईश्वर, जैसे एक भेड़ को चराने वाला चरवाहा, उसे मार्ग की चिंता रहती, कहीं भटक न जाए मेरी भेड़, खो न जाए, भूखी न रह जाए, प्यासी न रह जाए। ऐसे मेरा परमेश्वर हमारी चिंता करता है। हमारी उसे फिक्र रहती है कि मेरे किस बेटे को किस चीज की आवश्यकता है, किस बेटी को किस चीज की आवश्यकता है, और वो हमारी जरूरतें पूरी करने के लिए हर समय हमारी तरफ अपनी निगाहें लगाए रहता है। हालेलुया। यदि हम आज्ञा का पालन उसकी सच्चाई से करते रहें तो, अन्यथा आज्ञा ना मानने वाले बाप पुत्र से बाप कह देता चला जा, जब आएगा चला जाएगा, मुंह उठाते पापा 10 रुपए दे दियो, पानी मंगाया था तेरे से लेके आया, जब तुझे फिक्र नहीं थी पापा ने पानी मंगाया, पैसे मांगने के लिए चल दिया। ऐसा ही होता है? नहीं होता है। यदि पुत्र पिता की आज्ञा का पालन करता तो वो 10 मांगे तो कहता बेटा 10 नहीं, खुले नहीं यार, दे 50 का, तू लेके चल जा, 50 का भी पकड़ा देता है। यदि हम आज्ञा का पालन नहीं करते हैं तो वो 10 की जगह 5 भी नहीं देता है। हालेलुया। अब आप समझ लो कि जो आज्ञाएं हमारे भाई साहब ने भी आपको बताई हैं, उन आज्ञाओं का पालन करना है। तो परमेश्वर कहता है कि मैं तेरा चरवाहा हूं। हालेलुया। और एक पशुपालन वाले को, भेड़ चराने वाले को हर समय ये टेंशन रहती कि मेरा गाय या भैंस जो भी है, भेड़ है, बकरी है, जो भी है, भूखी न रह जाए, प्यासी न हो। अपने आप बाद में पानी पीता है, वो पहले पशु को पिलाता है। ऐसे ही मेरा परमेश्वर है, अपनी चिंता बाद में करता है, पहले हमारी और आपकी चिंता करता है। हालेलुया। कि मेरे बेटे या मेरी बेटी को किसी की घटी न रह जाए, ताकि मेरे बच्चों की कहीं नाम धराई न हो जाए। हालेलुया। यदि हमारी नाम धराई हुई तो मेरे पिता की बेइज्जती हुई। यीशु मसीह को तो मानते हैं, यीशु मसीह के लिए दौड़ते रहते हैं, मगर देखो कैसे फटीचर बने घूम रहे हैं, कोई आशीष नहीं इनके पास। और जब आशीष आती है तो डेला और पत्थर ईंट बरसना शुरू हो जाते हैं। हालेलुया। मैंने पहले बताया था कि डेला या डंडा किस पेड़ पे चलाए जाते हैं? जिस पे फल होता उसी पे डेला या डंडा चलता है, और जिस पे फल नहीं होता उस पे कुछ नहीं चलता है। तो परमेश्वर जब आशीषें देता है तो लोग तुम्हारे प्रति बुराइयां करना शुरू कर देते हैं कि तुम ईसाई हो गए, कि तुमने बाप बदल दिया, कि तुमने ये कर लिया, कि तुमने वो कर लिया। दुनिया भर की बातें करना शुरू कर देते हैं। क्यों? कि तुम्हारे ऊपर आशीषें उन्हें दिखने लगती हैं। हालेलुया। और जिस पेड़ पे फल को लगे हुए देखोगे उस पर हर कोई डेला डंडा मार सकता है कि 2-4 फल हमें भी मिल जाए। हालेलुया। लेकिन वो उल्टी रीति है, वो सोचते हैं कि इनकी बुराई करके इन्हें रास्ते से, मार्ग से भटका दे, ताकि इन्हें की आशीषें रुक जाएं और ये फिर मेरे जैसे ही। हालेलुया। तो हमें क्या करना है? अपने परमेश्वर के मार्ग पर चलना है, उसकी आज्ञाओं को मानना है। इसका 2 नंबर पढ़ेंगे भैया, 2 नंबर इसी का जो भी पढ़ा था। वह तुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह तुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले जाता है। हालेलुया। वो हमारा परमेश्वर हर समय हमारी उपज के लिए एक अच्छी कामना करता रहता है।
हालेलुया। यिर्मयाह की पुस्तक में लिखा है, कुछ आयतों में परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा की कल्पनाएं तुम्हारे लिए कोई ऐसी नहीं जो हानि की हो, वरन तुम्हारे सारे लाभ की कल्पना करता है। और अंत में कहता है कि तुम्हारी आशा मैं पूरी करूंगा। हालेलुया। इसका 3 पढ़ेंगे। वह मेरे जी में जी ले आता है, धार्मिकता के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। हालेलुया। हालेलुया। जैसा कि मैंने कुछ समय पहले अपनी कल की गवाही दी थी कि मेरे कोई ऐसा वायरस आ गया कि मेरे सर को फाड़े चला जा रहा था। यदि हम प्रभु को नहीं जानते होते तो हम कहां जाते? डॉक्टर के पास भाग के जाते। वो 50-100 रुपए तो ले ही लेता, कम से कम मिनिमम 50-100 रुपए तो ले ही लेता। लेकिन हमें अपना परमेश्वर याद आता है। हम परमेश्वर के पास गए और लेटे ही लेटे प्रभु का धन्यवाद करते रहे, कहीं भागे नहीं, कहीं दौड़े नहीं, तो हमारा दर्द, वो वायरस चला गया। क्योंकि वो कहता धर्म के मार्ग में मैं तेरी अगुवाही करूंगा। यदि हम उसकी आज्ञा का पालन करते हैं तो वो हमारी चिंता करता है। हालेलुया। और आज्ञा का पालन नहीं करते तो कहते ये निकम्मा है, इसे जाने दो। वो परमेश्वर भी कहता है। हालेलुया। भजन की पुस्तक अध्याय 103 वचन 2 पढ़ेंगे भैया। 103 वचन 2। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को न भूलना। वह तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। हालेलुया। हर समय यहोवा को धन्य कहे, चाहे तुम बाइक पे जा रहे हो या मेट्रो ट्रेन में जा रहे हो, ट्रेन में जा रहे हो या बस में जा रहे हो। हालेलुया। चाहे खाना खा रहे हो या सो रहे हो। हालेलुया। मेरी आंख जिस समय खुल जाए मैं उसी समय प्रभु का धन्यवाद करने लगता हूं। कहीं भी काम में हूं, किसी से बात कर रहा हूं, लेकिन मेरे अंदर प्रभु धन्यवाद करता रहता है। हालेलुया। और वो कहता है मेरे किसी भी उपकार को न भूलना। जितने उपकार उसने आपके साथ किए हैं, उन उपकारों को, उसके आशीषों को स्मरण करते हुए कि प्रभु ने मुझे एक अच्छी घरवाली दी है, अच्छा बेटा दिया, अच्छी बेटी दी है, अच्छा काम दिया है, अच्छा घर दिया है, ऐसे करके प्रभु का धन्यवाद करते हुए आगे के लिए बढ़ते चले जाओ। तो आगे क्या कहता है? दूसरे तीसरे पद में देखना। वह तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता है, हाँ, और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। हालेलुया। किसी रोग की, किसी बीमारी की कोई ताकत नहीं जो तुम्हारे पास आ जाए। क्यों? कि जिसका सहायक परमेश्वर हो, फिर उसका विरोधी कोई नहीं। सारी ताकतें ठंडी पड़ गईं, क्योंकि हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर वो हमारा चरवाहा है। हालेलुया। सर्वशक्तिमान ईश्वर हमारी ढाल है, हमारा मजबूत गढ़ है वो। हालेलुया। 4 पढ़ लो। वह तो तेरे प्राण को नाश होने से बचा लेता और तेरे सिर का करुणा और दया का मुकुट बांधता है। हालेलुया। जब तुम घाटी में होगे, प्रभु कहता न तुझे आग जला सकेगी, न पानी तुझे डुबा सकेगा। मैंने पहले गवाही दी थी, जमुना में बाढ़ आई थी और मैं बाढ़ में उतर गया, तैरना नहीं आता। हमारे पापा और हमारा बेटा पल्ली तरफ थोड़ा इधर झील है, उधर की साइड टापू है, वहां खेत में काम कर रहे थे, उनके लिए रोटी लेके निकल गए और मैं सीधा हो गया, तैरना नहीं आता। जब मैं डूबने लगा, मैंने कहा प्रभु आज तो काम हो गया मुझे लग रहा है। और ऐसे किसी ने ऐसी उछाल सी मारी कि मैं एकदम इतने में आ गया, पानी से इतना ऊपर आ गया। हालेलुया। वो परमेश्वर है, वो तुम्हारी हर समय फिक्र करता है और सारी विपत्तियों से परमेश्वर बचाने के लिए हर समय तैयार रहता है। मेरे जीवन में बहुत गवाही है प्रभु की। यदि गवाही दूं तो अब तक शाम तक गवाही में हो जाएगा। हालेलुया। मैं
अपने वचन तो लंबा है लेकिन मैं यही विराम लेता हूं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे इस वचन के द्वारा, सबको गुड न्यूज दे यीशु मसीह के नाम में। मैं एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहता हूं। सब लोग आंख बंद करें।